नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 फरवरी सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने गुरुवार को फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस डील की कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा जाएगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के 17 से 20 फरवरी के 3 दिवसीय भारत दौरे का सौदा हो सकता है। प्रस्ताव को 16 जनवरी को रक्षा खरीद बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नए राफेल विमानों की खरीद से एयर डिफेंस और बॉर्डर एरिया में तैनाती की क्षमता मजबूत होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कॉम्बैट मिसाइलों और एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स के प्रपोजल को भी मंजूरी दी है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 11 फरवरी को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी ने जो घोषणाएं की है उनको धरातल पर लागू करने के लिए मुख्य सचिव ने सभी संबंधित सीनियर ऑफिसर को काम शुरू करने के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव को एक पत्र लिखकर बजट इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रस्ताव बनाकर 15 दिन में भिजवाने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने जो पत्र भेजा है उसमें 3 कैटेगरी में घोषणाओं पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार दोपहर एयर इंडिया की मुंबई जयपुर फ्लाइट 1 की लैंडिंग फेल होने से पैसेंजर्स में दहशत फैल गई। पायलट टचडाउन से ठीक पहले फ्लाइट को दोबारा हवा में ले गया। करीब 12 मिनट बाद दूसरे प्रयास में फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग हो पाई। इधर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में देरी को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल एयर इंडिया की मुंबई से जयपुर आ रही फ्लाइट ने दोपहर 1:50 पर जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग का प्रयास किया था। इस दौरान पायलट ने दोपहर 1:53 पर टचडाउन से ठीक पहले विमान को दोबारा आसमान में ले गया। राजस्थान के जयपुर के बनी पार्क थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह के 2 मुख्य आरोपियों को पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में 10-10 हजार रुपए के इनामी बदमाश विनय उर्फ विनय पोद्दार और विकास उर्फ विकास पोद्दार को पकड़ा गया। दोनों वर्ष 2019 से फरार चल रहे थे। गिरोह अलग अलग नामों से फर्जी कंपनियां बनाकर जयपुर, मुंबई, दिल्ली और अन्य शहरों में ऑफिस खोलता था। आरोपी रेडियो एक्टिव प्लेट, एंटीक पेंटिंग, मैजिक मिरर, करामाती चश्मा और सुलेमानी माला जैसी वस्तुओं को दुर्लभ और अत्यंत कीमती बताकर निवेश का लालच देते थे। दर्ज मामलों के आधार पर अब तक करीब 26 करोड़ रुपए की ठगी सामने आ चुकी है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क चांद पर एआई सैटेलाइट फैक्ट्री लगाएंगे। मस्क ने बताया कि वे इसके जरिए सूरज की ऊर्जा कैप्चर करना चाहते हैं। मस्क ने कहा कि अगर हम आज की मानव सभ्यता की ऊर्जा खपत को देखें तो हम पृथ्वी की संभावित ऊर्जा का केवल 1% हिस्सा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम सूरज की कुल ऊर्जा का 10 लाखवां हिस्सा भी हासिल कर लें तो वह आज की सभ्यता द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा से करीब 10 लाख गुना ज्यादा होगी। सूरज हमारे सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.8 है। अगर हमें सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करना है तो हमें पृथ्वी की सीमा से बाहर निकलना ही होगा। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने नेशनल हाईवे और राजकीय राजमार्गों पर होने वाले अवैध अतिक्रमण और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को आदेश दिया है कि हाईवे की सीमा में आने वाले सभी अवैध ढाबों, धर्मकांटों, निर्माणों को तुरंत हटाया जाए। कोर्ट ने इसे सड़क सुरक्षा और आम जनजीवन के लिए गंभीर खतरा माना है। कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, हाईवे की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। अधिकारियों की ढिलाई के कारण ही ये अवैध गतिविधियां फल फूल रही है। पुष्कर के नए मेला मैदान में 23 फरवरी से बागेश्वर धाम उपासक धीरेन्द्र शास्त्री के 3 दिवसीय हनुमंत आयोजन को लेकर सुरक्षा इंतजामों पर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। शास्त्री को 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली है, इसलिए 22 फरवरी की शाम अजमेर में प्रस्तावित उनके रोड शो पर विशेष फोकस है। जानकारी के अनुसार रोड शो के दौरान पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बागेश्वर धाम व कथा प्रबंधन समिति की ओर से केंद्र सरकार से भी पत्राचार किया जा रहा है। धाम समिति ने कथा आयोजकों को इस दौरान 200 बाउंसर नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर में श्री तनोट माता मंदिर और भारत पाक सीमा देखने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। श्री तनोट माता मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने और पर्यटकों को बढ़ती भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए सीमा दर्शन के लिए ऑनलाइन बॉर्डर पास अनिवार्य कर दिया है। यह नई व्यवस्था आज 12 फरवरी 2026 से प्रभावी हो गई है। ट्रस्ट की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब किसी भी आगंतुक को बिना पूर्व पंजीकरण के बॉर्डर क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद पास की कॉपी आवेदक के पंजीकृत ईमेल पर भेजी जाएगी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि ड्राइवर, कंडक्टर, सहायक कर्मचारी और यांत्रिक कर्मचारी रोडवेज की रीढ़ की हड्डी है। ये सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे किसी भी कर्मचारी के वैध दावे को केवल इस आधार पर नकारा नहीं जा सकता कि रोडवेज के पास भुगतान के लिए पर्याप्त धन नहीं है। कोर्ट ने कहा, रोडवेज के कुप्रबंधन और पेशेवर प्रबंधन के अभाव में आज राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसका खामियाजा कर्मचारियों को नहीं उठाना चाहिए। राजस्थान में आवारा कुत्तों की दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आवारा कुत्तों की दहशत को खत्म करने के लिए कोर्ट ने निगमों को आदेश भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद कुत्तों की दहशत बरकरार है और आए दिन बच्चों पर हमले हो रहे हैं। ताजा मामला बूंदी जिले से आया है, जहां चौथी क्लास की मासूम छात्रा पर आवारा कुत्ते ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर लिया। बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बूंदी जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहाँ चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक मासूम बालिका पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। राजस्थान में झुंझुनू के जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग का व्हाट्सएप अकाउंट बुधवार को हैक हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हैकर द्वारा उनके परिचितों और संपर्क सूची में शामिल लोगों को संदेश भेजकर रुपए की मांग की जा रही है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर अरुण गर्ग इन दिनों जयपुर में अपनी पुत्री के विवाह समारोह में व्यस्त हैं। इसी दौरान उनके व्हाट्सएप अकाउंट के हैक होने की जानकारी सामने आई। जब परिचितों को संदिग्ध संदेश प्राप्त हुए तो मामले की सूचना डॉक्टर गर्ग तक पहुंची। केजीडी संरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच सोशल मीडिया पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से वायरल एक पोस्ट ने बीकानेर जिले में हलचल मचा दी है। पोस्ट में सरकार को आंदोलनकारियों की मांगे मानने की चेतावनी दी गई है और अन्यथा प्रदेश में कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा करने की धमकी दी गई है। हालांकि इस पोस्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। खिचड़ी संघर्ष समिति से जुड़े संतों और पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उनका इस तरह की किसी भी पोस्ट या धमकी से कोई संबंध नहीं है। उनका कहना है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है तथा आगे भी शांति बनाई रखी जाएगी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव के 25वें भारत रंग महोत्सव 2026 का जयपुर एडिशन 13 फरवरी से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शुरू होगा। यह महोत्सव 13-14 फरवरी और 18-19 फरवरी 2026 को RIC के मुख्य सभागार में आयोजित किया जाएगा। भार रंगम के जयपुर एडिशन के संयोजक ऋषिकेश शर्मा, NST के पूर्व छात्र और RIC जयपुर के कार्यक्रम अधिकारी रक्षित आहूजा ने बताया कि जयपुर एडिशन इस साल की केंद्रीय थीम संवाद संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र छतरगढ़ में एक बार फिर पाकिस्तानी गुब्बारा दिखाई दिया। पहले भी कई बार ऐसे ही गुब्बारे सीमावर्ती क्षेत्र में मिले हैं, जिन पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ है। गुब्बारा मिलने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। छतरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने गुब्बारे की स्थिति, उस पर लिखे शब्दों और उसके आसपास के क्षेत्र की बारीकी से जांच की जा रही है। बारां में फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर जिले के दवा और विक्रय प्रतिनिधियों ने 1 दिवसीय हड़ताल की है। उन्होंने केंद्र सरकार की श्रम नीतियों के विरोध में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यह हड़ताल अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की गई, जिसमें देश भर के 1.25 लाख से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बारां में दवा प्रतिनिधि सुबह 11 बजे पब्लिक पार्क में एकत्रित हुए और वहां से रैली निकालकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।